प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, महान तकनीकों के बारे में हम ऐसा खुलासा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पर आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो काफ़ी अनुसंधान के बाद बनाई गई है। हो सकता है कि इस वीडियो पर आपको विश्वास ना हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत गहरे अनुसंधान के द्वारा एक एक तथ्यों, साक्ष्यों आदि के आधार पर अंतरिक्ष विज्ञान का एक ऐसा खुलासा करती है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अभी तक आपने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में सुना होगा कि ये बहुत विकसित हो रहा है। दूसरी तरफ एलोन मस्क की स्पेसएक्स के बारे में सुना होगा। ऐसा लोग कहते हैं कि 2030 तक उन्होंने ऐसा टारगेट लिया है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचा देंगे। और एलोन मस्क ने कुछ एस्ट्रोनॉट की लिस्ट भी जारी कर दी है कि मंगल ग्रह पर यही जाएंगे लगभग 100 लोग। इसी तरह आपने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बारे में भी सुना होगा। आपको ऐसा मालूम होगा कि नासा भी 2033 तक मार्स पर इंसानों को भेजने वाला है। तो एलोन मस्क की स्पेसएक्स और नासा, इन दोनों में बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है। इसी तरह आपने चाइना के भी स्पेस एजेंसी के बारे में सुना होगा। ये भी वर्तमान समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके भी वैज्ञानिक बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों का सामर्थ्य अगर आपको जानना हो तो आप ऐसे जान सकते हैं कि जब अमेरिका ने उन्हें अपने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया, जो मुख्य स्पेस स्टेशन था जिसमें सभी देश मिलकर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को स्थापित कर रहे थे, तो अमेरिका ने चाइना को अलग कर दिया था, निकाल दिया था। इसके चलते चाइना के वैज्ञानिकों ने इतना मेहनत किया कि उन्होंने खुद का ही एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बना लिया। इसी तरह इस संसार में अनेक स्पेस एजेंसियां और भी हैं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं। कोई पहले पर है, कोई दूसरे पर है, कोई तीसरे पर है। दुनिया के सभी महान वैज्ञानिक, जितने भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इन सब पर लगे हुए हैं कि अंतरिक्ष में कौन सबसे पहले जाए, किस ग्रह पर कैसे अधिकार किया जाए, या फिर इन ग्रहों को अपने नाम पर रखा जाए। आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे आदि मिल रहे हैं, इन पर कहीं ईसाइयों का नाम है तो कहीं दूसरे लोगों का, क्योंकि ये लोग उन्हें अपने अधिकार में रख रहे हैं। जो उन ग्रहों तारों पर पहुंच रहा है वहां पर वो अधिकार कर ले रहा है। लगभग 3 साल पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि लोग गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति भी थे। तो वहां पर ऐसा नियम बना कि जो जिस ग्रह पर सबसे पहले पहुंचेगा उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर पार्टिकल फिजिक्स में जाएं तो अनेक वैज्ञानिक, रिसर्चर इस पर बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। कुछ बड़े एटॉमिक बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संसार के लिए एक रहस्य होगा। इसी तरह इस दुनिया में सर्न, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या फिर जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, इन सूक्ष्म कणों को, इन सूक्ष्म तत्वों को, चाहे वो टेक्यॉन्स हो, न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रिनो हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इनको इकट्ठा करके, इनको वश में करके फिर इन पर अनेक अस्त्र शस्त्रों को बनाने का बहुत तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है। अगर वर्तमान समय में देखें तो सबसे अधिक एटॉमिक बम, सबसे अधिक मिसाइलें या विमान आदि अमेरिका के पास हैं, फिर जाके रूस, चाइना, जापान, इन सब के पास हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में पार्टिकल फिजिक्स पर, स्पेस साइंस पर, न्यूक्लियर फिजिक्स पर, इन सब पर बहुत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग, जिनमें एलोन मस्क हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, चाइना के वैज्ञानिक हैं, चाइना की सरकारें हैं, जापान के वैज्ञानिक हैं, रसिया के वैज्ञानिक हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कहाँ तक हम पहुंचकर क्या ले लें, क्योंकि जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सब हमारे अधिकार में रहेंगे। यहाँ तक अगर हम पहुँच जाते हैं, जितना अधिक हमारे पास रहेगा तो हम दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं। इसी तरह एक दूसरे देश के वैज्ञानिक, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, रिसर्चर, ये लोग लगे हुए हैं। और इस विकास के क्रम में एलोन मस्क जैसे उद्योगपति भी बहुत तीव्र गति से शामिल हो रहे हैं। और दुनिया के जितने भी उद्योगपति हैं, बड़े बड़े, ये लोग इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि सब ये उद्योगपति और सरकारें, ये लोग सोच रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या हमारा हो जाए, यानी सब कुछ ले लें, जिससे इस धरती पर सदैव शासन करते रहें हम लोग। लेकिन अभी तक जितनी भी खोजों के बारे में मैंने बताया, अगर आपसे ये कहूँ कि प्राचीन काल के जो महान वैज्ञानिक थे, महान ऋषि, महर्षि, महापुरुष थे, उनकी खोजों के आगे ये एक तिनके बराबर भी नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी बातों पर ही विश्वास ना करें, क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना ही नहीं। क्योंकि ये यूट्यूब पर पहली वीडियो होने वाली है जो इतने महान अस्त्र शस्त्रों, तकनीकों, विमानों, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों आदि का ऐसा खुलासा करने वाली है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना।
जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, फिजिसिस्ट हैं, वे इस पर पहले से ही कार्य कर रहे हैं और जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे, इन बातों को सुनेंगे, तो भी वे कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन अपने लोगों को ऋषियों के ज्ञान विज्ञान पर विश्वास नहीं होता। अगर आपके पास धैर्य हो, ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों में विशेष रुचि हो और उनकी वैज्ञानिकता पर आपको विश्वास हो, तभी इस वीडियो को देखें और धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा खुलासा किया जाने वाला है जिसके बारे में हो सकता है कि इससे पहले आपने नहीं सुना। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने सभी महान ऋषि महर्षि उन सूक्ष्म तत्वों को अपने वश में कर लेते थे जहाँ तक आधुनिक वैज्ञानिक अभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान, जो तकनीकें थीं जिसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, उनके सामने जो आधुनिक वैज्ञानिकों की जितनी भी खोजें अभी तक हुई हैं, जो कहते हैं कि मंगल ग्रह पर 2033 तक पहुँचेंगे, 2030 तक पहुँचेंगे, ये लोग तिनके बराबर आपको लगेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को एलोन मस्क की स्पेसएक्स, अमेरिका की नासा और चाइना की सीएनएसए, इन सब स्पेस एजेंसियों के बढ़ते हुए प्रगति को देखकर लग रहा होगा कि हम लोग कितनी जल्दी मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या आप ये भी विश्वास करेंगे कि राजा इंद्र की सभा अंतरिक्ष में ऊपर 100 योजन के क्षेत्र में लगती थी। लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर के एरिया में राजा इंद्र की सभा लगती थी, जिसमें कई हजारों लोग बैठते थे। उस इंद्र की सभा में इस धरती के बड़े बड़े राजा और ऋषि महर्षि जाकर बैठते थे। आपको मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि आपने कभी वायु तत्व के बारे में सुना ही नहीं। स्पेस की वास्तविक जो स्ट्रक्चर है, उस स्पेस पदार्थ के बारे में कुछ जानते ही नहीं। राजा इंद्र की वो सभा इन वायु तत्वों पर, यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, ये ब्रह्मांड में सर्वत्र सब जगह भरी हुई है। ये बहुत सूक्ष्म है जिसे वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट करने की अभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट करके अपने सभी महान ऋषि महर्षि महापुरुष लोग अंतरिक्ष में सभाओं का निर्माण कर देते थे। अंतरिक्ष में राजा इंद्र की एक सभा लगती थी। इसी तरह महाभारत काल के समय जो राक्षस थे, असुर वर्ग के क्षत्रिय थे, उनकी सभा जल के भीतर लगती थी। उनकी भी समुद्र के भीतर बहुत बड़ी सभा हुआ करती थी। पूरे के पूरे नगर बसा करते थे। वे राक्षस यानी असुर वर्ग के जो क्षत्रिय थे, इतने विकसित और शक्तिशाली थे कि वे जल से निकलकर जब कुरुवंश पर चढ़ाई किए तो भीष्म पितामह जी से उनका बहुत भयानक युद्ध हुआ था। आज भी आप वर्तमान समय में अनेक पनडुब्बी या सबमरीन आदि के बारे में सुनते होंगे, लेकिन उन राक्षस वर्ग के क्षत्रियों यानी उन असुरों की टेक्नोलॉजी के आगे ये तिनके बराबर भी नहीं है। क्या आप ये भी जानते हैं, ये जो महाभारत काल के समय इंद्रप्रस्थ राज्य था, जो माया सभा थी, ये एक मायासुर ने बनाया था। यहाँ पर भी वायु तत्व जैसे पदार्थों का उपयोग किया गया था। ये एक ऐसी सभा थी, इसमें भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर आदि थे। आपने इस सभा के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी सभा थी जो दिखती ही नहीं थी, इसे हर कोई नहीं देख सकता था। जिसे इस सभा में प्रवेश करना होता था, उसी के लिए ये दृष्टिगोचर होती थी, क्योंकि ये वायु तत्व यानी वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब पदार्थों को तत्वतः जानकर इनको वश में करके बनाई गई थी। महाभारत काल तक इन सब पदार्थों को वश में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उस समय बड़े बड़े वैज्ञानिक, ऋषियों, महर्षियों और भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों के लिए सामान्य चीज़ें थी ये सब। वो जो माया सभा थी, पूरा का पूरा महल उन सूक्ष्म वायु तत्वों से बनाया गया था। उन सब पदार्थों को डिटेक्ट करने की आज वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उस समय के महान ऋषियों, महर्षियों और पूर्वजों के लिए ये एक सामान्य बातें थी। इन सब पर आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपकी विज्ञान में, फिजिक्स में और इस ब्रह्मांड में कोई रुचि है ही नहीं। और इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इन सब बातों को मानते भी हैं। अमेरिका का जो लेखक था डेविड हैचर चिल्ड्रेस, इसने अपनी बुक में महाभारत के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया कि महर्षि भगवान भरद्वाज के कई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे? कोई शुक्र ग्रह की परिक्रमा करता था, कोई चंद्रमा की, कोई मंगल ग्रह की, कोई बृहस्पति ग्रह की। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसा नहीं है कि वे ऐसे घूमते रहते थे। महर्षि भगवान भरद्वाज जी का प्रयागराज में एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिस केंद्र में बहुत बड़े बड़े ऋषि कार्य कर रहे थे। ये जो मैं बता रहा हूँ कि महर्षि भगवान भरद्वाज जी के पास इतने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे, ये सब इतने सामान्य नहीं थे, ऐसे नहीं बन जाएंगे। वर्तमान में आधुनिक वैज्ञानिक जिन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों को या फिर विमानों को बनाते हैं, वे लोग धरती के पदार्थों का उपयोग करते हैं। भले ही ये धरती नष्ट हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है।
और अंतरिक्ष में भी मलबा फैला रहे हैं। लेकिन जो हमारे ऋषि महर्षि थे, वे जानते थे कि धरती से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा जन्म हुआ है, ये धरती हमारी माता है। इसीलिए वे ऋषि महर्षि इन धरती के पदार्थों का बहुत कम उपयोग करते थे। वे ऋषि महर्षि विमान और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों को बनाते समय वायु तत्व का प्रयोग करते थे, जिसे आप वर्तमान में वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं। इन सूक्ष्म वायु तत्व या फिर स्पेस की जो स्ट्रक्चर है, इनके बारे में वैज्ञानिक अभी कुछ नहीं जानते, ना के बराबर। लेकिन वैदिक विज्ञान, ये हमारे ऋषि महर्षि महापुरुष लोग इसको तत्वतः जानते थे, इसका उपयोग भी कर लेते थे। अंतरिक्ष के सूक्ष्म स्ट्रक्चर को जानकर उनके विमान अदृश्य हो जाया करते थे। उनकी जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे, वे अदृश्य रूप में भी ब्रह्मांड में उपस्थित थे। वर्तमान समय में कुछ मिली पांडुलिपियों में तो ऐसा भी है कि बृहस्पति ग्रह पर एक बार ऋषियों ने एक अस्त्र शस्त्र का परीक्षण किया था। वो एक बहुत भयानक अस्त्र था, जिसका परीक्षण यहाँ पर हो ही नहीं पाया। तो बृहस्पति ग्रह पर जाकर महान ऋषियों महर्षियों ने उसका परीक्षण किया था। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो ऋषि महर्षि थे, महापुरुष लोग थे, ये लोग चंद्रमा पर जाकर अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करते थे, मंगल ग्रह पर जाते थे। कोई भी ग्रह, उपग्रह या फिर सौरमंडल के भी बाहर ऐसा कोई भी तारा नहीं था जहाँ पर वे लोग न गए हों। इसी तरह महर्षि नारद, भगवान हनुमान, महादेव, भगवान शिव, ये लोग लोक लोकांतरों में यात्रा किया करते थे। सौरमंडल के अंदर और बाहर सब जगह जाते थे। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया कि महर्षि भगवान बृहस्पति, जो कि बहुत बड़े ऋषि थे, उनके भी अंतरिक्ष में कई स्पेस स्टेशन थे। महर्षि भगवान बृहस्पति जी का जो विमान था, वो तो सौरमंडल के भी बाहर चला जाता था। महर्षि बृहस्पति तो उदान नामक प्राण को वश में करके लोक लोकांतरों में यात्रा किया करते थे, सौरमंडल के अंदर और बाहर भी। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि रामायण काल का जो रावण था, वो कितना विकसित था, उसका जो विज्ञान था, उसकी जो तकनीकें थी, किस स्तर की हुआ करती थी। रावण के जो पुत्र थे, अतिकाय, नरांतक, ये लोग चंद्रमा तक की यात्रा किया करते थे। रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, एक वीडियो में मैंने कुंभकर्ण को रावण का भाई ना कहकर पुत्र कह दिया, तो आपके अनेक कमेंट इस पर आने लगे। आप लोगों की विज्ञान में, फिजिक्स में, ब्रह्मांड को जानने में कोई रुचि ही नहीं रही, ऋषियों के विज्ञान में रुचि ही नहीं रही। ये सब वीडियो काफ़ी अनुसंधान के बाद बनाई गई, लेकिन आपको एक त्रुटि दिखी कि रावण का वो भाई था, पुत्र नहीं था। वास्तव में इन सब को न देखकर आप इस ज्ञान विज्ञान को देखिए, इन सूक्ष्म तत्वों को जानने का प्रयास कीजिए वैदिक विज्ञान के माध्यम से, और ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों के सामर्थ्य को जानने का प्रयास करो। तो जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, वो 2 दिन 2 रात में ही मंगल ग्रह तक पहुंच जाता था। अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी, चीन की स्पेस एजेंसी, ये लोग सोच रहे हैं कि 2033 तक या फिर 2030 तक हम इंसानों को वहां पर उतारेंगे और तब जाकर उस ग्रह पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो अपने ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग थे, वे लोग मंगल ग्रह पर जाकर रहते ही थे। बालकृष्ण दत्त नाम के एक ब्रह्मचारी हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अर्जुन 3 साल मंगल ग्रह पर रहे थे। वे अर्जुन जो पांडु के पुत्र थे, 5 पांडव थे, उनमें जो अर्जुन थे 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहे थे। धनुर्धारी अर्जुन के जो भाई थे भीम, नकुल, ये लोग भी चंद्रमा, मंगल ग्रह आदि ग्रहों पर यात्रा किया करते थे। इनके भी अपने खुद के विमान थे, यहाँ तक कि उन विमानों को इन लोगों ने खुद ही बनाया था। भगवान द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनसे इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। वास्तव में आप लोगों के सोचने की क्षमता ही समाप्त कर दी गई, इसीलिए आप में से कितने ही लोग मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि भगवान राम ने 100 योजन बड़ा पुल बनाया था। भगवान राम का बनवाया गया वो पुल आज भी कुछ अंशों में बचा हुआ है। लेकिन आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ये पुल बना कैसे होगा? कितनी बड़ी वैज्ञानिकता, ज्ञान विज्ञान का स्तर रहा होगा उस समय के लोगों का। जो बानर सेना थी, उसके पास कितनी महान तकनीकें रही होंगी। नल नील कितने बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे। लंका का वो पुल भगवान राम ने केवल 5 दिन में बना दिया था। आज पूरी दुनिया की सारी महाशक्तियाँ मिल जाएं तो भी वर्षों में भी उस पुल को नहीं बनाया जा सकता, जिसको देखकर स्वयं रावण भी दंग हो गया था कि ये पुल बना कैसे। निश्चित रूप से आप भगवान राम को चाहे जिस स्तर का माने, चाहे उन्हें वैज्ञानिक माने, भगवान माने, ईश्वर माने, लेकिन आप लोग ये भी तो मानते होंगे कि वो पुल बना था, इसी धरती पर बना था। तो आपको खोजना है कि कैसे बना था, वे लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे थे। आज वर्तमान में जो सनातनी लोग हैं, इन सब श्लोकों को पढ़ लेते हैं, हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं कि हाँ भगवान राम ने पुल बनवाया था, हो गया। इसी तरह भगवान कृष्ण की माया सभा थी, इंद्र की सभा थी अंतरिक्ष में, हो गया। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ये सब लोग करते कैसे थे? वे लोग इन सूक्ष्म पदार्थों को बनाते कैसे थे? कितने महान वैज्ञानिक हुआ करते थे अपने ऋषि, महर्षि और महापुरुष लोग।
इन सब पर आज किसी का कोई ध्यान नहीं है। यही कारण है कि सनातन धर्म आज समाप्त होता चला जा रहा है। आप कितना भी सनातन धर्म का प्रचार कर लें, लेकिन जब तक ऋषियों महर्षियों और इन महापुरुषों की वैज्ञानिकता को नहीं खोजोगे, वैदिक विज्ञान यानी वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को नहीं समझोगे, और आधुनिक वैज्ञानिकों में जितने भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, वर्तमान समय में जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जब तक आप उन्हें चुनौती देने के स्तर तक नहीं पहुँचोगे, तब तक भूल जाओ कि सनातन धर्म की स्थापना होने वाली है। ये एक वास्तविकता है। आपके पास, सनातन धर्मियों के पास, आप सभी के पास लड़ने के लिए क्या है? उनके पास तो एटम बम है, अस्त्र शस्त्र है, अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, एक विज्ञान भी है। लेकिन आप सभी के पास क्या है जिससे आप उनसे लड़ सकते हैं? मैं आप सभी को सचेत कर देना चाहता हूँ, वो दिन आने वाला है जिसकी आप सभी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी आप समझ रहे होंगे कि ये मुग़ल हमारे लिए 5 साल बाद एक खतरा है, या फिर ईसाई खतरा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है धरती के उद्योगपति। इस धरती के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर विदेशी वैज्ञानिक हैं, ये लोग सनातन धर्म को कुछ ही दिनों में समाप्त कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उनसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। न तो आपके पास ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों का वो सामर्थ्य है, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र। तो आप ही विचार कीजिए, आप इन दुष्टों से, आप इन असुरों से कैसे लड़ोगे? यहाँ तक कि जो शिक्षा ही दूसरों की हो तो उनसे लड़ना ही क्या, यहाँ तो हम पहले ही पराधीन हो गए। आपको अगर सनातन धर्म की स्थापना करनी है, सनातन धर्म की स्थापना करने का केवल एक मार्ग है, वो है वेदों ब्राह्मण ग्रंथों की वैज्ञानिकता को समझना, ऋषियों जैसे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, विमानों आदि को बनाना और अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करना। आप सभी ने भगवान विश्वामित्र, भगवान अगस्त्य आदि के अस्त्र शस्त्रों के बारे में सुना होगा, जिनको लेकर भगवान राम ने रावण से युद्ध किया था। उसके पास महान तकनीकें, महान टेक्नोलॉजी या अस्त्र शस्त्र होते हुए भी भगवान राम ने उसे परास्त कर दिया था, केवल कुछ ऋषियों के अस्त्र शस्त्रों से। सोचिए, वे भगवान विश्वामित्र, भगवान अगस्त्य, महर्षि भगवान सरभंग, ये लोग कितने महान वैज्ञानिक थे, ऋषि महर्षि थे। अगर आप लोग इन ऋषियों महर्षियों के जन्म स्थान पर जाएं, जन्मस्थली पर जाएं, तो वहाँ पर आपको एक एक मंदिर मिल जाएंगे, जहाँ पर कुछ श्रेष्ठ विद्वान एक दो करके पूजा करते हैं उनकी। इस समय, वर्तमान समय में जो ऋषियों महर्षियों का इतिहास था, सब कुछ समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी तकनीकें, विमान, अस्त्र शस्त्र या फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, ये सब महाभारत काल के युद्ध तक आते आते नष्ट हो गए। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान था और कुछ टेक्नोलॉजियाँ बची थी, वे लगभग 2000 साल के पहले तक आते आते समाप्त हो गई। राजा भोज के पास ऐसा विमान था, ऐसा एक यान था जो पानी में भी चलता था, अंतरिक्ष में उड़ता था, और वो यान जमीन पर भी चलता था। लेकिन वही एक बचा हुआ था जो कि 2000 साल के पहले तक लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद ऋषियों का जो विज्ञान था, वैज्ञानिक ग्रंथ थे, उनमें से अधिकतर ग्रंथों को मुगलों, ईसाइयों के द्वारा जला दिया गया। ऋषियों के ग्रंथों को इन दुष्टों द्वारा केवल जलाया ही नहीं गया, बल्कि जो हमारे आधार ग्रंथ थे, जिसे उन दुष्टों को लगता था कि इन ग्रंथों का प्रचार यहाँ पर होता रहेगा, क्योंकि ये मनुस्मृति है, यानी इनका संविधान है, ये रामायण महाभारत इनके हृदय में बसता है, तो उन ग्रंथों को उन्होंने समाप्त न करके उनमें मिलावट कर दी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि घटोत्कच बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा विशालकाय शरीर था, एक दुष्ट था जिसका काम था मनुष्य को परेशान करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो राक्षस वर्ग का एक बहुत बड़ा क्षत्रिय था, एक वैज्ञानिक था? आपको ये सब नहीं पता होगा। जब अंगराज कर्ण ने घटोत्कच पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय वो वैसे नहीं खड़ा था, अस्त्र शस्त्रों के साथ खड़ा था। घटोत्कच एक इतना महान वैज्ञानिक था, एक ऐसा खतरनाक योद्धा था कि जब युद्ध करते करते कौरव सेना परास्त होने लगी, तब अंगराज कर्ण को मजबूरन उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। वह दिव्यास्त्र अमोघ था, इसीलिए उसने घटोत्कच को मार डाला। इसी तरह आपको एक मिलावट ऐसी भी मिल जाएगी कि जो घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, भगवान कृष्ण ने उसका गला काट दिया था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, बर्बरीक एक योगी था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। घटोत्कच भी वैज्ञानिक था, इसीलिए उसका पुत्र बर्बरीक भी आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक हुआ, जिसने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में वायु तत्व जैसे पदार्थों के द्वारा अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था। दुष्ट मुगलों और ईसाइयों ने इन सब श्लोकों को निकालकर वहां पर भगवान कृष्ण द्वारा बर्बरीक का गला काटा जाना ऐसा प्रसंग जोड़ दिया, जो कि एक महामिलावट है। इसी तरह जब आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रसंग मिलेगा कि द्रोणाचार्य जी ने, जो कि एक ऋषि थे, महान वैज्ञानिक थे, अस्त्र शस्त्रों के पूरी तरह ज्ञाता थे, उन भगवान द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। लेकिन क्या आपने महाभारत के उन श्लोकों को भी देखा है? जब राजसूय यज्ञ में एकलव्य जाकर बैठा है
और शिशुपाल कह रहे हैं कि एकलव्य के रहते हुए कृष्ण को किस तरह प्रथमार्घ दिया जा सकता है। भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, इन सब के सभा में कैसे जा सकता है वो। वास्तव में इसके बारे में जो पांडुलिपि प्राप्त हुई है उसमें ऐसा जिक्र आया है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी के निर्देशन में अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था। एकलव्य भी एक वैज्ञानिक था जिसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, मार्गदर्शन किया था, जिससे आगे चलकर वो अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था। इन मुख्य मुख्य श्लोकों को दुष्ट मुगल और ईसाई निकालकर अपने यहाँ ले गए, चुरा ले गए, और हमारे यहाँ जो महाभारत पड़ा था उसमें इन लोगों ने द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा काटना ऐसा प्रसंग जोड़ दिया। इसी प्रकार आप सुनते होंगे कि माता द्रौपदी के 5 पति थे। ये सब बहुत हंसने वाली बात है। स्वयंवर में द्रौपदी को तो अर्जुन ने ही जीता था, लेकिन युधिष्ठिर से ही केवल उनका विवाह हुआ था। केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी वे। उन लोगों को ऐसा राजनीतिक कारण की वजह से करना पड़ा था क्योंकि दुर्योधन ने या फिर उस समय के शकुनी आदि दुष्टों ने उन्हें निकाल दिया था वनवास के लिए। इसीलिए 5 पांडव सेना इकट्ठा कर रहे थे, राजनीतिक संधियां कर रहे थे। इसीलिए अर्जुन ने स्वयंवर जीता, लेकिन विवाह हुआ धर्मराज युधिष्ठिर से माता द्रौपदी का। वे माता द्रौपदी साम्राज्ञी कही जाती थी, याज्ञ सैनी कही जाती थी, वैश्विक महारानी थी। वे पूरे दुनिया की महारानी थी, पूजी जाती थी उस समय एक रानी के रूप में। लेकिन दुष्टों ने ऐसा मिलावट किया कि उनके 5 पति ही बता दिए। इसी प्रकार एक जबरदस्त मिलावट आपने ये भी सुनी होगी कि जो कर्ण था वो माता कुंती का पुत्र था, सूर्यदेव के प्रसाद के रूप में मिला था। ये घटना भी एक मूर्खता भरी है। माता कुंती एक राजकुमारी थी, धर्मात्मा थी, वे ऐसा कोई भी कार्य कर ही नहीं सकती। जो अंगराज कर्ण थे वे माता राधा के पुत्र थे, उनके पिता सुशेर थे। इसी प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा शंभुक नामक एक शूद्र का वध, ये भी एक महामिलावट है। इसी प्रकार हमारे ग्रंथों को चुरा लिया गया और उनमें मिलावट कर दी गई। ऐसे आपको अनेक मिलावट आपको मिल सकते हैं। अगर आज से 5000 साल पहले देखें, महाभारत काल के समय तक गांव-गांव में, नगरों में गुरुकुल हुआ करते थे, अनुसंधान केंद्र हुआ करते थे। वे सामाजिक लोग भी इन पर कार्य करते थे, क्योंकि ये जो वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये उस समय नगरों में, गाँव-गाँव में पढ़ाए जाते थे। इन पर अनुसंधान हुआ करता था। भगवान कृष्ण जैसे योगी तो 64 दिनों में ही सब कुछ पढ़ लिए थे, फिर जाकर अपने नगर में, अपने राज्य में ही अनुसंधान करते थे। सुदर्शन आदि चक्रों को उन्होंने इसी वैज्ञानिकता के आधार पर बनाया था। क्या आप ये भी जानते हैं कि महाभारत काल के समय यानी 5150 वर्ष के लगभग आसपास भीष्म पितामह और महर्षि परशुराम का जो घनघोर युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध हुआ था, जब उन दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में चले तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि अंतरिक्ष से अनेक उल्कापिंड गिरने लगे थे। ऐसा महाभारत में स्पष्ट लिखा है। ये जो उल्कापिंड होते हैं ये मार्स यानी मंगल ग्रह के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट में भरे पड़े हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि उस समय जो ब्रह्मास्त्र था जब वो चलता था तो उल्कापिंड तक गिरते थे। आज वैज्ञानिक ऐसी तकनीकें बनाने की सोच रहे हैं कि कोई उल्कापिंड गिरे उससे पहले यहाँ से किसी अस्त्र द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाए, किसी रॉकेट द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों के पास जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे उनसे इन सभी उल्कापिंडों को समाप्त कर दिया जाता था। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपको रामायण महाभारत में या फिर कुछ पांडुलिपियों में ये सब मिल जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका का एक लेखक डेविड हैचर चिल्ड्रेस, उसने एंटी ग्रेविटी या फिर और भी विमान आदि पुस्तक हैं उसकी, उन पुस्तकों में उसने ऐसा जिक्र किया है, प्रमाण सहित बताया है। और भारत के एक सन्यासी हुए हैं बालकृष्ण दत्त, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, इन सबको बताया है। तो आप अगर खुद को ऋषियों, महर्षियों और इन महापुरुषों का खुद को वंशज कहते हैं, भगवान राम का वंशज कहते हैं, श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं, तो एक बार अपनी आत्मा पर हाथ रखकर देखिए और खुद सोचिए कि वे लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे थे, इसकी वैज्ञानिकता क्या थी। क्या जो मैं बता रहा हूँ वेदों ब्राह्मण ग्रंथों में वो विज्ञान है, और है तो इस पर अनुसंधान क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अंतरिक्ष में इंद्र की सभा लगती थी, जो भगवान कृष्ण की इंद्रप्रस्थ में माया सभा थी, जो ब्रह्मास्त्र था, नारायण अस्त्र था, सुदर्शन चक्र था, जितने भी इंद्रास्त्र थे, दिव्यास्त्र थे, या फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन और सभी विमान हुआ करते थे, जिनके द्वारा ऋषि, महर्षि, महापुरुष और असुर लोग, ये लोग अंतरिक्ष में लोकांतरों की यात्रा किया करते थे। वे विमान, तकनीकें, अस्त्र शस्त्र, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, ये सब सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों से बनाए जाते थे, जिसके बारे में विज्ञान अभी कुछ सोच ही रहा है। लेकिन इन वायु तत्व को वेदों में विस्तार से दिया गया है। सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ही वेदों का ज्ञान दिया था ऋषियों को। वो ईश्वर जो तत्वतः एक चेतन पदार्थ है, जिसकी एक वैज्ञानिक संरचना है, वो सब जगह सर्वत्र है।
जिसे आप निराकार चेतन तत्व कहते हैं। अगर इस ब्रह्मांड को आप वैदिक विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो आप भी समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस ईश्वर से यानी इन सब ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी इन सब बातों पर आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग आधुनिक शिक्षा का दास बन चुके हैं। आपको लगता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इससे बड़ी टेक्नोलॉजी कभी थी ही नहीं। आप लोग भ्रांति में जी रहे हैं। ये जो मैं बताता हूँ कि ऋषियों के पास अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे, विमान हुआ करते थे, ये सब वैज्ञानिकों को पता है। जितने भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं उन सबको इन सब के बारे में पता है। आप लोगों को मेरी इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि आपको इस ब्रह्मांड को जानने में कोई रुचि नहीं है। आप में से जिन भी लोगों ने फिजिक्स को पढ़ा होगा, विज्ञान में रुचि है, आप लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं, वही मेरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी लोग कहानियाँ सुनकर चले जाएंगे। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो अर्जुन थे, उनका जो पुत्र था बब्रुवाहन, जो कि चीन का राजा था, उस बब्रुवाहन का जो वंशज था राजा भगदत्त, ये नाम आपने सुना होगा राजा भगदत्त का। चीन के राजा थे। लगभग 2000 साल पहले वे मुस्लिम बना दिए गए, उनके राज परिवार को मुस्लिम बना दिया गया। इसी तरह जो गांधारी थी, गांधार देश की राजकुमारी थी जो ईरान की थी, उनके राज परिवार को लगभग 1500 साल पहले मुस्लिम बना दिया गया। इसी तरह इस धरती पर अमेरिका आदि में कई राजा थे, उनके परिवार को, राजवंशों को और उस समय की जनता को, इन सब को मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, इन सब में कन्वर्ट किया जाता रहा। और इस समय हम लोगों की ये स्थिति है कि हम सनातन धर्मी खुद ही कई जातियों, वर्गों, इन सब में बटे हुए हैं। सब कुछ समाप्त करने पर खुद ही आ गए हैं। आधुनिक शिक्षा का दास बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईसाइयों, मुगलों, इन सब का खतरा मंडरा रहा है। सब कुछ समाप्ति के स्तर पर आ गया है। यही ठीक समय है जागने का, वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करने का, सही से कार्य करने का। क्योंकि आप भी अपने हृदय पर हाथ रखिए और विचार कीजिए कि जब तक हम आधुनिक वैज्ञानिकों यानी जो फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स, इससे बड़ा ज्ञान विज्ञान नहीं देंगे, तब तक सनातन धर्म की स्थापना सपने में भी नहीं सोच सकते। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में एक नई जानकारी मिली होगी और सनातन धर्म के बारे में कैसे आगे बढ़ना है, इन सब के बारे में एक छोटी सी जानकारी तो मिली ही होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जागो और सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि रोज़ नियमित रूप से कई लाखों गायें काटी जा रही हैं, दूसरे पशु पक्षी आदि का अंत हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये सभी पशु पक्षी आदि समाप्त हो जाएंगे। फिर बारी आएगी सनातन धर्म के मनुष्यों की। ठीक वही स्थिति हम लोगों की होने वाली है जो रामायण काल के दौरान थी। उस समय के जो राक्षस थे, ऋषियों को, उनके वंशजों को, इस सामाजिक लोगों को काट कर खा जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म की फिर से स्थापना के लिए केवल एक ही आधार है, वो है ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के ज्ञान विज्ञान के आधार पर चलना। उनके जैसे अस्त्र शस्त्र, विमान, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इन सबको बनाने पर कार्य करना। इसीलिए आपसे मेरी विनती है कि जल्दी से जल्दी जागिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जब तक हम जागृत हों तब तक सब कुछ समाप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि समय के रहते सनातन धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दीजिए। इस वैदिक विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए आप लोग सरकारों से भी बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हमारे पास, जब अपने ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों के पास इतना गहरा ज्ञान विज्ञान है, तो भला हम लोग आधुनिक वैज्ञानिकों से पीछे क्यों रहें या फिर हम गुलामी क्यों स्वीकार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आधुनिक शिक्षा छोड़ दें, आप लोग पढ़ें, लेकिन कोशिश यही करें कि अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक बनाएं, केवल वैज्ञानिक, जिससे आगे चलकर वे सत्य को स्वीकार कर सकें, जिससे वैदिक ग्रंथों को यानी वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को यानी इस वैदिक विज्ञान को समझ पाएँ। अन्यथा जब तक आप वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक इन ग्रंथों को समझा ही नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि आज इस वीडियो को जिन लोगों ने भी देखा होगा, खुद को, अपने वाली पीढ़ियों को सचेत करेंगे और आगे ऋषि, महर्षि, महापुरुष बनने के लिए प्रेरित करेंगे, एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करेंगे। यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।